ये था कि दस्ते दुआ बुलंद रुख आसमान की तरफ और ज़ुबान मुबारक पर कलमात हम्द व मनाजात, चश्मान मुबारक से आंसू जारी थे। लहजा में ऐसा गुदाज और सोज था जैसे कोई फ़कीर बेनवा किसी सुल्तानुल सलातीन की बारगाह में अर्ज़ मुद्दा कर रहा हो। उम्मत इस्लामिया के लिए ये दुआ बेहतरीन सरमाया नजात और मनाजात है और इससे हम्दो सना और अर्ज़ मुद्दा के वो असूल व अंदाज सामने आते हैं कि जिनका आम इंसान दुनिया में तसव्वुर भी नहीं कर सकता। रब करीम साहिबान ईमान को तौफीक दे कि वह रोज़ अरफा मैदान अरफात में हाज़िर होकर या कम से कम अपने मुकाम पर मुसल्ला इबादत में बैठ कर इस दुआ मुबारक की तिलावत करें और इसके मज़ामीन पर तवज्जो देकर अपने अमाल और किरदार की इस्लाह करें। ये है जी वो दावत फ़िक्र, और ऐसी ही होनी चाहिए। हर वाइज़ को, हर कारी को जहाँ भी ये दुआ पढ़ी जाए या हर शब जुमा मसाजिद और इमाम बारगाह में दुआए कुमैल का वो किया जाए तो साथ बताया जाए कि दुआए कुमैल सुन के तुमने सिर्फ जन्नत नहीं कमानी, सवाब नहीं खटना, अकीदा भी लेना है, अकायद की दुरुस्ती भी करनी है, दुआए कुमैल सुन के तौहीद भी बेहतर करनी है और दुआए अरफा पढ़कर अपने कई मामलात को सईदुल शुहदा के कलमात और तालीमात की रोशनी में तरतीब देना है। तो आज हम पूरी दुआ तो आपकी खिदमत में इख्तिसार वक़्त के पेश नज़र नहीं पढ़ सकेंगे, लेकिन आज जो हमारा मुद्दा है यानी अकीदा नज़ूल और ज़हूर के ऊपर जो एक इल्मी चोट हमने डंट डालना है और दावत फ़िक्र आपको पेश करनी है कि बताइए क्या मासूमीन अलैहिमुस्सलाम को खुदा न खास्ता पता नहीं था? खासकर सईदुल शुहदा ने जो जुमलात और कलमात बोले हैं, क्या आपको नहीं माज़अल्लाह पता था कि पैदाइश होती है, वलादत होती है, नज़ूल होता है? और अगर पता था तो फिर एक और चीज़ सामने क्यों और बातन में एक और चीज़ क्यों? ये दावत फ़िक्र और दावत इस्लाह है। जहाँ जहाँ तक भी पहुँच जाए, सुनने वाले 50 सुन लें, 100 सुन लें, एक भी सुन के अपना अकीदा दुरुस्त कर ले या कम अज़ कम मुतवज्जे हो जाए कि जनाब मैं वाक़अतन इन अल्फाज को ख़ुद पढ़ूँ, तर्जुमा पढ़ूँ और जनाब इसकी शरह देखूँ। या इमाम ने ये कलमात कहे हैं तो इमाम तो मासूम है, मासूम ज़ुबान से अदा हुए ये कलमात हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि इनका ज़ाहिर मतलब कुछ और हो, बातिन मतलब कुछ और हो? ये आपको इसी में वो उलझाएंगे और फिर कहते हैं कि जनाब सहीफ़ा कामला की दुआएं जो हैं वो आप डायरेक्ट नहीं समझ सकते उनके मतलब। भाई उनके मतलब पूछने के लिए अब फिर क्या शहनशाह नकवी साहब जैसे सूफ़ी आलम की तरफ रब्ता करें जो दरबारों से खुल्लम खुल्ला मांगने की तरवीज करते हैं? जी किसकी तरफ रब्ता करें आप बताइए? राजा नासिर अब्बास से मदद लें जो फरमाते हैं जी अल्लाह भी बसीत है तो माज़अल्लाह ये भी हस्तियाँ बसीत हैं, वो फ़र्क ही नहीं छोड़ा अपने उन्होंने उस बयान में। तो फिर किसकी तरफ जाएं? और जब वाज़िया हिदायत के चश्मे फूट रहे